हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस शॉर्ट। दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट जिसके थ्रू INDIFS जो कि आपका पहला पेपर ऑफ JIB एग्जाम, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। इन दिस शॉर्ट वी विल बी डिस्कसिंग IS एंड LM कर्व। ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है एंड देयर आर चांसेस कि आगे आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। These curves, this set of curves are related to the interest rate related theories कि interest rates किस तरीके से आते हैं, उसके पीछे का theoretical part क्या है, क्या thought process है उससे। दो theories आए थे इस चीज में। First one was the classical interest rate theory, the second one was the liquidity preference interest rate theory। ठीक है, क्लासिकल थियोरी मार्शल, पिगौ इनके द्वारा दिया गया था एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी दिया गया था बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, तो ये दो थियोरीज से अलग अलग एस्पेक्ट्स पर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है ये कहा गया था, बट इन दो थियोरीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करके IS-LM कर्व, पहले थियोरी से IS कर्व को डिराइव किया गया एंड दूसरे थियोरी से LM कर्व को, उनके रिजल्ट्स को कंबाइन किया गया एंड IS-LM कर्व को लाया गया है। तो एसेंशियली सारे जो एस्पेक्ट्स है जिन पर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है वो सब आपको अब इस कर्व के थ्रू इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हुए दिखेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट हैज बीन डन। दोनों थ्योरीज को कंबाइन किया गया एसेंशियली, दैट इज द IS-LM कर्व। अब IS-LM कर्व का जो मॉडल है वो किसने बनाया है? सर जॉन रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हैंसन। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द हिक्स हैंसन सिंथेसिस, यानी कि दोनों को जोड़ने वाला काम इन्होंने किया है। कैसे किया है? क्लासिकल थियोरी से IS कर्व डिराइव किया, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी से LM कर्व डिराइव किया एंड दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2024 में। प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस। एंड पिछले शॉर्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आरबीआई एक्ट के तहत कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके बेसिस पर आरबीआई को अकाउंटेबल माना जाता है फॉर अचीविंग द इन्फ्लेशन टारगेट। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 45ZN एंड सी इज द राइट आंसर। थैंक यू।